सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा परम पिता, हम सभी आत्माओं के पिता, आज वो पिता परमात्मा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्पों का खजाना। क्योंकि संकल्प अगर शक्तिशाली है तो हम आत्माएं संसार में कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने नेगेटिव संकल्प किया तो नेगेटिव की ओर चले गए, अगर पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो पॉजिटिव की ओर चले जाते हैं। मतलब मानव से देवता बनने के लिए अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं, अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की स्वयं भगवान गारंटी दे रहे हैं। अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेगा खजाने। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे। हमारे जीवन के पुण्य के खाता कितना है, मिला अनगिनत, लेकिन जमा कितना किया। सर्वशक्तिवान भगवान हम बच्चों को रोज ज्ञान धन अपार खजाना दे रहे हैं, लेकिन हम उनको जीवन में कितनी धारणाओं में लाते हैं, मतलब अपनी झोली कितना भर रहे हैं। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। संकल्प का खजाना ब्राह्मण जीवन का आधार है। लेकिन वो कौन सा श्रेष्ठ संकल्प? संकल्प तो सभी करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प रचना, बनाना, क्योंकि संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम पहुंच सकते हैं। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र वाला रॉकेट है। ये माने 1 सेकंड में कहीं भी चाहो वहां पहुंच जाओ। संकल्प शक्ति चाहे बैठे हो, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजानों से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। बाबा कहते हैं ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। जितने हमको ज्ञान मिला है उसका आधार भी संकल्प है। और पहला संकल्प ये आता है कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। ये अगर निश्चय कर ले, ये अगर संकल्प कर ले, तो सारा दिन बुद्धि को शुद्ध संकल्प मिलता जाएगा। शुद्ध चिंतन जिसको कहते हैं मनन, शुद्ध संकल्प ऑटोमेटिक मन में आने लगेंगे। और जीवन में जो धारण करने की बातें हैं, बाबा कहते हैं मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं। शुद्ध संकल्प द्वारा ही श्रेष्ठ प्लान भी बनते हैं, और जो प्लान के आधार पर हम विश्व सेवा करते हैं। अगर संकल्प बुद्धि को कमजोर करती है तो वो है नेगेटिव संकल्प, एनर्जी नेगेटिव आ रही है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की रचना हम ब्राह्मण आत्माएं कर सकते हैं। अगर श्रेष्ठ संकल्प नहीं होगा तो निर्णय भी ठीक नहीं होगा, सदा मुझा हुआ होगा। क्या करूं
क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबका अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं कंट्रोल खत्म हो जाता है, परेशानियां, खुशी गायब होना, मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, यह व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसे क्यों हो गई और कैसे हुई, ये नहीं पता चलता। वो मोटी मोटी बातों को देखते हैं, कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई गलती तो नहीं की, फिर खुशी कैसे चली गई। बड़ी गलतियों को तो चेक कर लेते हो, लेकिन सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का, ये हमने संकल्प किया, जिसके कारण आज मुझे ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। लेकिन व्यर्थ का खाता गंवाने का, उसकी चेकिंग कम होती है कि कितना मैं व्यर्थ संकल्प कर रहा हूं। यदि जमा नहीं होगी तो गंवाने के खाता होगा ना। दो खाता होते, या तो जमा करो या तो गंवाओ। अगर जमा नहीं किया तो गंवाया। तो बाबा कहते हैं इस बारे में सोचो, चिंतन करो, अपना चेकर खुद बने हो या बनना है। क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बाहर से देखना होता है। वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष संकल्प का खजाना वो बहुत ज्यादा व्यर्थ चलता है। तो व्यर्थ को समर्थ बनाने में बाबा कहते हैं पता नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। और व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए सबसे अच्छी बात है मुरली का चिंतन करना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? ब्रह्मा बाप तो एक नाम के अवतार है। तो ब्रह्मा बाप अगर एक नाम के अवतार है तो आप सभी कौन हो? अपने आप से पूछो। बाबा कहते हैं आप भी तो मास्टर हो ना, इकोनॉमी नहीं आती है मना बचाना, व्यर्थ संकल्प ना चलाना, से संकल्प जमा करना, यह है इकोनॉमी। तो ये आती नहीं क्या? वैसे डबल फाइनेंस को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है, बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। 1 सेकंड में आप से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज बचत करते हो तो बचत थोड़ी है, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है, अपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होती है। मतलब 10 खर्च करना था लेकिन उसमें से 1 बचा लिया तो कितनी खुशी होगी। तो अपने संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो कि मेरे संकल्प कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मालिक हो या गुलाम। नेगेटिव तुमसे हो जाती है, नेगेटिव तुमसे करवा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम हो मालिक, ना कि तुम गुलाम हो। संकल्प को इतना श्रेष्ठ बना लें तो जमा होता जाएगा। तो जमा का खाता बढ़ाना है, क्योंकि अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो, तो हम विजयी कहलाएंगे।
तो स्वयं परमात्मा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, खुशी के खजानों से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले। सदा खुशनसीब भव। खुशनसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजानों द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजानों की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजानों के मालिक बन, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो क्या होगा? माला माला अनुभव करेंगे परमात्मा से जो हमें प्राप्ति हुई है ज्ञान का खजाना। उन ज्ञान का खजाना हमें खुद के प्रति और दूसरे के प्रति भी यूज करना है। तो आज की मुरली से हमें स्लोगन ले लेना है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना। यही सच्ची सेवा है। कोई व्यर्थ भाव लेके आ रहा है और उसको समर्थ बना देना, तो हम दिव्य खजानों से भरपूर हो जाएंगे। तो आज की मुरली के अनुसार, अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं श्रेष्ठ जीवनधारी खुशनसीब आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे हैं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।